बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कैपुचिनो कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। यकीन कीजिएगा ये बहुत मज़ेदार कॉफ़ी होती है। जब आप इसको पियेंगे तो इतना मज़ा आएगा, ऊपर फोम की तरह मज़ेदार सा झाग होगा और नीचे गरम गरम कॉफ़ी होगी। और जब भी आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए या आपका अपना दिल चाहे तो इसके मिक्सचर को आप बनाकर रख सकेंगे। और जब भी कॉफ़ी बनानी हो तो आप इसमें दूध गरम या हाफ दूध और हाफ पानी मिलाइएगा और ऊपर हल्की सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करके सर्व कीजिएगा और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चीनी 3 टेबलस्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 से 1.5 टेबलस्पून। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और यहाँ मेरे पास रखा हुआ है गरम खोलता हुआ पानी, जो कि मुझे सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। और फुल क्रीम मिल्क 3 कप ले लीजिएगा। आप चाहें तो हाफ दूध और हाफ पानी भी ले सकते हैं। तो कैपुचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में चीनी और कॉफ़ी डाल लीजिएगा और इसमें गरम खोलता हुआ 2 टेबलस्पून पानी डालकर चाहे विस्क से या इलेक्ट्रिक बीटर से इतनी अच्छी तरह से फेंटना है कि ये गाढ़ा क्रीमी पेस्ट सा बन जाए और गाढ़ा होकर डबल हो जाए और थिक सा फोम सा बन जाए। तो सबसे पहले आप डाल लें कॉफ़ी, चीनी और 2 टेबलस्पून गरम खोलता हुआ पानी डालकर अच्छी तरह से बीट कर लें। अच्छी तरह फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा क्रीमी फोम सा बन चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊं, इस तरह का बहुत सारा इकट्ठा पेस्ट बनाकर आप किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब भी आपको कॉफी बनाना हो आप दूध गर्म कीजिए या आधा दूध और आधा पानी गर्म कीजिए, मिक्स कीजिए और अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए। इसके बाद आप दूध को गर्म कर लीजिएगा और कॉफी को मग में डाल लीजिएगा। और एक एक टेबलस्पून कॉफी मग में या कप में डाल लीजिएगा। जब दूध में उबाल आ जाए तो मग में या कप में दूध डाल लीजिएगा और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी खूबसूरत सी झाग बन चुकी है। और अब आप चाहें तो ऊपर हल्की सी ड्राई कॉफी स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और अब मैं ऊपर थोड़ी कॉफी स्प्रिंकल कर दूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार कैपुचिनो काफ़ी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फासला है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और तौहीद और रसालत की गवाही देने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्ज इस्लाम में नमाज है। नमाज अल्लाह ताला की ख़ास इबादत है। ये इस्लाम की बुनियाद और सुतून है। ये एक ताल्लुक का नाम है जो बंदे और उसके रब के दरमियान कायम होता है। नमाज की ये ख़ास तासीर है कि अगर अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पूरी तवज्जो के साथ पढ़ी जाए तो इससे आदमी का दिल
पाको साफ हो जाता है, बुराइयां उससे छूट जाती हैं, नेकी और सच्चाई की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है। अलगर्ज कलमा के बाद नमाज ही इस्लाम की बुनियाद है और हकीकत ईमान से उसका ऐसा गहरा ताल्लुक है कि इसको छोड़ देने के बाद आदमी गोया कुफर की सरहद तक पहुंच जाता है। हम में से हर एक को सोचना चाहिए कि अगर हमने अच्छी तरह और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की आदत ना डाली तो फिर हमारा हशर और अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।